नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल स्टेट जॉब न्यूज में। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें। दोस्तों, आपको इस चैनल पर विभिन्न प्रकार के जितने भी सरकारी जॉब आते हैं उन सारी की वैकेंसी की अपडेट आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जितने भी बिहार में या किसी भी राज्य में योजनाएं आती हैं उन सारी चीज़ों की अपडेट मिलेंगी। साथ ही साथ आप अगर बैंक, एसएससी, रेलवे किसी भी चीज़ की किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स की भी तैयारी करवाई जाती है। तो दोस्तों, विभिन्न प्रकार के करंट अफेयर की पीडीएफ या जानकारी के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की जो करंट अफेयर है वो है 20 से 21 अप्रैल की, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके, ठीक है। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना है चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च बस करना है ऑल स्टेट जॉब न्यूज, आपको जो भी मिलेगा वहाँ पे जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा इजी वे में। तो आज के दोस्तों जो भी करंट अफेयर है 20 अप्रैल की, चलते हैं डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया गया है। जैसा कि आपको मैं यहाँ हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। किस देश में भारत का पहला मेगा फूड, ठीक है, मेगा फूड पार्क शुरू किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इटली। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इटली इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, वैज्ञानिकों के द्वारा जारी रिपोर्ट में कौन सा वर्ष सबसे अधिक ज्यादा गर्म वर्ष हो सकता है। तो दोस्तों 2021 का साल, जो कि यही साल है, जो कि सबसे ज्यादा गर्म साल होगा। प्रश्न संख्या तीसरे की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा, किसने अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने। चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या चौथा, नेशनल अवार्ड विनर फिल्म मेकर सुमित्रा भावे का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो दोस्तों 82 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। कितने वर्ष की उम्र में? तो 82 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है। तो 19 अप्रैल के दिन विश्व लीवर मनाया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या छठे की ओर चलते हैं। किस कंपनी के सह संस्थापक चार्ल्स चक गेसेक का हाल में ही निधन हो गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एडोब, ठीक है। एडोब के सह संस्थापक, ठीक है, सह संस्थापक चार्ल्स चक गेस्के का निधन हो गया है। तो वो किस कंपनी से रिलेटेड थे? तो वो एडोब से रिलेटेड थे। प्रश्न संख्या 7वें को देखते हैं। किस राज्य में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाला एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है। तो गुजरात ने दोस्तों, ठीक है, 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाला एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है। तो किस राज्य ने? तो गुजरात ने, ठीक है, वो भी 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे वाला। प्रश्न संख्या 8वें को देखते हैं। भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित कितनी किताबों का विमोचन किया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो 4 किताबों का लॉन्च किया गया है भीमराव अंबेडकर के नाम पर, ठीक है। उनके जीवन पर आधारित ये पुस्तक है, ठीक है। 4 किताबें लॉन्च की गई है, आपको ये याद करके चलना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9, एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश सबसे पहला स्थान पर रहा है, ठीक है। एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो दोस्तों स्वीडन इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10वां, 20 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। 20 अप्रैल के दिन कौन सा मनाया जाता है भाषा? तो चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। साथ अपने साथ दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों 22 अप्रैल के दिन के जो भी करंट अफेयर उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 22 अप्रैल के करंट अफेयर आपको नीचे दिख रहा है। किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वाल्टर फ्रीटज मोंडेल का निधन हो गया है। तो अमेरिका के, ठीक है, पूर्व उपराष्ट्रपति वाल्टर फ्रीटज मोंडेल का हाल में ही निधन हो गया है। ये किस देश से संबंधित थे, किस देश के उपराष्ट्रपति थे? तो ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। प्रश्न संख्या दूसरे को देखते हैं।
ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई क्षेत्र के किस शहर के बीच रवाना हुई है? तो दोस्तों विशाखापट्टनम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को मैं दोस्तों फिर से दोहरा देता हूँ। ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई क्षेत्र से किस शहर के बीच रवाना हुई है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो विशाखापट्टनम इसका आंसर हो जाएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप जैसे आप किसी भी टाइम आपको समय मिले आप याद कर सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या तीसरे को देखते हैं। किस आयोग और ब्राजील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद के बीच MOU की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। क्वेश्चन मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ। किस आयोग और ब्राजील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद के बीच हुए MOU की मंजूरी दे दी है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। प्रश्न संख्या 4, 21 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सिविल सेवा दिवस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारतीय सिविल सेवा दिवस। प्रश्न संख्या 5वें की ओर चलते हैं। किस भाषा के फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे का हाल में ही निधन हो गया है? किस भाषा के फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे का हाल में ही निधन हो गया है? तो दोस्तों मराठी भाषा के जो कि फिल्म निर्माता थे सुमित्रा भावे, उनका हाल में ही निधन हो गया है। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। नासा के 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर ने ही हाल में ही किस ग्रह पर उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है? प्रश्न को दोस्तों मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं। नासा के 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर ने हाल में ही किस ग्रह पर पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है? तो दोस्तों मंगल ग्रह पर नासा का 2 किलो का वजनी हेलीकॉप्टर जो था वो मंगल ग्रह पर उड़ान भरकर इतिहास को रच दिया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7वें को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 7वां, केंद्र सरकार ने सीरम और भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए कितने करोड़ रुपए देगा? तो 45,000 करोड़ रुपए देने जा रहा है। ठीक है, भारत सरकार 45,000 करोड़ रुपए 4500 करोड़ रुपए देने जा रहा है। केंद्र सरकार सीरम और भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए कितने पैसे देने जा रहा है? तो 4500 करोड़ रुपए देने जा रहा है। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। भारत और किस देश के बीच व्यापार सुधार उपायों के तहत समझौता ज्ञापन मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? क्वेश्चन थोड़ा सा मिट गया है। भारत और किस देश के बीच व्यापार सुधार उपायों के तहत समझौता ज्ञापन पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो बांग्लादेश के साथ मंजूरी दी है व्यापार मंडलों के अच्छा व्यवहार करने के लिए, सुधारों के लिए। प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं दोस्तों। 21 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल के दिन। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं दोस्तों। LIC ने अपने डिजिटल भुगतान सेवा को आसान बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मतलब कि LIC अपने डिजिटल भुगतान के लिए किसके साथ मर्ज हो गया है? तो दोस्तों ये पेटीएम के साथ मर्ज हो गया है LIC। ठीक है, ये जो भी है इनका जो भी लेन देन होगा अब ये मतलब कि ऑनलाइन हो सकता है, इसलिए इन्होंने भुगतान सेवा को आसान करने के लिए पेटीएम के साथ समझौता कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी जॉब की अपडेट को पाना चाहते हैं, किसी भी सरकारी प्राइवेट किसी भी जॉब को, तो चैनल को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर दिन जितने भी सरकारी गवर्नमेंट वैकेंसी आती हैं उन सभी के अपडेट दिए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले करंट अफेयर के साथ।